हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। उसमें हम देख चुके थे 3.1 का पहला क्वेश्चन। उसमें हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशन का। उसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है, इंटरसेक्ट की कौन सी कंडीशन और बहुत सारी जो भी चीज़ें थी हमने सब देखी थी। अब हम पढ़ेंगे आज उसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि यहाँ पर बाकी में थे आपके। ओके, अगर सभी जो भी नए जुड़े हैं आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप उससे पढ़ पाएंगे। ठीक, तो इससे स्टार्ट करते हैं अपन 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट वाले में क्या किया था, इक्वेशन बनाई थी और ग्राफिकली हमने उसके सॉल्यूशन निकाले थे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन सभी लोग पेपर पेन लेके बैठ जाएं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हो चुका था, सेकंड क्वेश्चन बाकी है। ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 c1/c2, कंडीशंस क्या क्या दी हुई है आपको कि भैया बताना है कि कौन सी इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगी, कौन सी इक्वेशन पैरेलल जाएगी, कौन सी कंडीशन आपकी कोइंसिडेंट होगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट, 5x प्लस 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। उसके बाद नेक्स्ट है 7x प्लस 6y माइनस 9। अब मैंने आपको जब मैं कल या फिर मतलब इसकी फर्स्ट क्लास पढ़ी थी हमने, उसमें क्या देखा था कि इक्वेशन को जब भी आप कंपेयर करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या होता है, इक्वल्स टू के इधर 0 होना चाहिए और इक्वल्स टू के इधर पूरा डेटा मिलना चाहिए। अगर कोई डेटा इधर है तो इसको भी उधर शिफ्ट करो तो ही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो अपन कंपेयर करेंगे। देखो, कंपेयर फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 है। हाँ जी, अब ए बी सी देखो, ये पहली इक्वेशन तो ये a1 b1 c1, ये दूसरी इक्वेशन तो ये a2 b2 c2। तो हियर a1 बराबर क्या होगा 5, पहली इक्वेशन इसलिए a1, b1 बराबर क्या होगा 4, माइनस का ध्यान देना है, c1 बराबर क्या होगा 8। सिमिलर a2 क्या होगा 7, b2 क्या होगा 6, c2 क्या होगा माइनस का 9। यहां तक क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। अब क्या करेंगे अपन, नाउ a1/a2 क्या आया 5/7, स्लैश लगाया। b1/b2 क्या आया -4/6। कट रहा है क्या? यस कट रहा है, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस का माइनस। c1/c2 क्या आया 8/माइनस का 9। ओके, तो देखो इसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। और ये वाला इसके बराबर है क्या, ना। तो ये क्या होगा, ये वाला डेटा इस वाले डेटा के बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो किस टाइप की होगी इक्वेशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग इक्वेशन है ना। हाँ जी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन के क्या कैसे सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ओके जी, क्या किया, सबसे पहले कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, ऐसे लिखा और आंसर आपका आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे अपन। ये सेकंड का फर्स्ट था, अब सेकंड का सेकंड देखो ध्यान से आप। सेकंड क्वेश्चन, इसमें एक और तरीका है आपका, ध्यान से देखें आप इक्वेशन को देख के भी जज कर सकते हो। कैसे, ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखो,
स्टार्टिंग डेटा कंडीशन है कि पॉजिटिव होना चाहिए। ओके ठीक, मैं आपको देखो एक तरीका बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग डेटा देखना है, स्टार्टिंग डेटा प्लस का हो या फिर दोनों माइनस के हो, यानी कि सेम सिंबल की होनी चाहिए। आई बात समझ में? अब जो सेकंड जो डेटा रहेगा यानी वाई का जो मल्टीपल रहेगा उसमें सिंबल ऑल्टरनेट होने चाहिए। अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होना चाहिए, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होना चाहिए। मतलब क्या, अगर आपको इंटरसेक्टिंग कंडीशन पहचाननी है चुटकियों में तो क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग डेटा यानी कि जो x का मल्टीपल है उसका सेम सिंबल होना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में। ठीक, सेकंड यहाँ पर सिंबल ऑल्टरनेट होने चाहिए। जैसे हुआ आप कह दोगे कि भैया इंटरसेक्ट होगा, मतलब आपके यहाँ पर क्या है, सिंबल्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना, 1/2 और -1/2 दोनों बोथ आर डिफरेंट है, क्योंकि एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है। तो ऐसे देखो यहाँ पर ये 5 ये 7, ठीक, ये माइनस ये प्लस, खत्म, इंटरसेक्ट होना है। ये आ रही है कंडीशन, आ रही है ना? तो देखो ऐसे बता सकते हैं अपन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये वाली तो रहेगी सी अपनी, तो मैं मिटा देता हूँ इसके बाकी वाले को। ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भैया, देखो ध्यान से। सेकंड क्या है, क्या है, क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब भैया कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो भैया सेम टू सेम मिली, मिली नहीं मिली? डेटा देख लेता हूँ, हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमारा जो टिप था क्या था, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब अब हम जज नहीं कर सकते, यानी कि ये कंफर्म है कि इंटरसेक्ट तो होने से रही, यानी कि इंटरसेक्ट तो होगी नहीं। देखते हैं, हमें नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक वो टिप था। अब यहाँ पर क्या होगा, आई डोंट नो और यू ऑल्सो डोंट नो, क्या करेंगे? लेकिन वो तरीका है एक प्रकार से, जब सिंबल्स अजीब से दिए जाएं तब। हालांकि अपना जो मेथड है उसको तो फॉलो करना है अपने। ठीक है, तो देखो a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12, उसी प्रकार a2 बराबर 18, b2 बराबर क्या है 6, c2 बराबर 24। ओके, नो समस्या? हाँ जी नो समस्या। अभी क्या करना है आपने, a1 अपॉन a2 9 अपॉन 18, तो कट होगा 9 1 9, 9 2 18 स्लेश b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6 यानी 1 अपॉन 2 स्लेश c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। ओहो मजे आ गए, ये वाला डेटा इसके बराबर और ये वाला डेटा इसके बराबर, तो क्या कौन सी इक्वेशन हो गई ये, कोइंसिडेंट, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। किस टाइप की लाइन है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन के कैसे सॉल्यूशन होते हैं आपके, कैसे होते हैं, मैनी, यानी कि ये लाइन के ऊपर लाइन बनती है, मैनी सॉल्यूशन। ओके, इसको नोट डाउन करो आप, फिर हम अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, फिर आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड वाला। अब थर्ड वाले में भी क्या करना है, सेम टू सेम करना है, हालांकि आप कर सकते हैं। ओके, तो अपन आगे बढ़े, थर्ड वाला कर लेंगे आप, मैं फोर्थ वाले की तरफ चलूं जी। तो देखो थर्ड वाले में भी इक्वेशन लिखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, कंपेयर करना है, डेटा लिखना है और आंसर आ जाना है। ओके जी, हाँ जी आगे बढ़ते हैं अपन। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप करेंगे, ओके ना, करोगे ना जी। अब देखो थर्ड वाला के बाद में
ये हो गए फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब मैं थर्ड वाले की ओर आऊंगा, ठीक है। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आओ। क्या बोला भैया, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। ओके ओके, कंपेयर करना है A1 A2 B1 B2 C1 C2, मतलब शक्ल तो वैसे दिख रही है। अब बताना क्या है, वहां थे पैरेलल इंटरसेक्ट वगैरह। अब यहाँ क्या नाम है, कोई कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या है, कंसिस्टेंट कौन कौन होगा ध्यान देना। कंसिस्टेंट आपके इंटरसेक्ट वाला भी होगा और कंसिस्टेंट आपका कोइंसिडेंट वाला भी होगा, यानी कि जिसके सॉल्यूशन मिलेंगे वो कंसिस्टेंट होगा, जिसके सॉल्यूशन मिलते ही नहीं हैं वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो आप अभी क्लिक कर जाओगे, इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल, यानी कि जिसके सॉल्यूशन नहीं आते। तो देखो आप क्लियर हो गया ना। तो जिसके सॉल्यूशन आपने मिल जाएंगे ग्राफ के थ्रू वो होगा कंजिस्ट, और जिसके सॉल्यूशन कभी नहीं मिलते वो होता है इनकंजिस्ट। ओके, तो देखो थर्ड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जी। जी आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 5। ओके, सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 7। अब देखो पहली बात, कंपेयर जब जब करते हो तब तब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अरेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अरेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ओके, तो देखो इसको पहले उधर पुश करेंगे तो ये पॉजिटिव का तो किस में जाएगा, नेगेटिव में। तो 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। उसी प्रकार 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो बड़ा डोगी डोगी कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है इसका। तो कंपेयर द फॉलोइंग इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये, तो A1, 2 मिनट जी। तो देखो A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर -5। उसी प्रकार A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7। ओके, नो समस्या, हाँ जी नो समस्या। अब क्या करना है, A1 अपॉन A2 क्या होगा, 3/2 स्लेश B1 अपॉन B2 2/-3 और C1 अपॉन C2 -5/-7। होल्ड अ मिनट। तो देखिएगा ये यहाँ पर अरेंज कर दिया अपन ने। अब देखो A1 अपॉन A2 बराबर, ये वाला इसके बराबर है क्या, तो नहीं। तो A1 A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो भैया किस टाइप की लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग, यानी इसके सॉल्यूशन मिलेंगे, और इसके सॉल्यूशन मिलेंगे मतलब कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। और इसके कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसको मेंशन कर दो, हालांकि आपको ये आंसर देना है, लेकिन अगर ये मेंशन कर दो तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट की यूनिक सॉल्यूशन होता है। ओके, हाँ जी। और वो जो कोइंसिडेंट में भी कंसिस्टेंट होता है ना, वो क्या है, कंसिस्टेंट विद डिपेंडेंट, ठीक है ना, तो उसको भी याद रखना है। ओके, तो देखो क्या करना है, वही जो किया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है।
सेकंड में क्या है देखो, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि देखो ये वाली आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। कंपेयर द फॉलोइंग इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको मिटा देते हैं नीचे वाले को। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। 2x माइनस 3y बराबर 8। नेक्स्ट 4x माइनस 6y बराबर क्या है 9। ओके, नो इशू। अरेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। तो देखो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। सेकंड 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ओके, कंपेयर फ्रॉम स्टैंडर्ड, कंपेयर फॉलोइंग इक्वेशन by standard form, compare the following equation by standard form, standard form क्या थी, ये थी ना, ठीक है। तो a1 बराबर कितना है 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर -8, a2 बराबर कितना है 4, b2 बराबर कितना है -6, c2 बराबर कितना है -9। ओके, क्या लिख देंगे a1 अपॉन a2 बराबर 2/4। आगे सोल्व हो रहा है क्या, तो 1/2, यस। b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, -3 अपॉन -6, गया माइनस से माइनस, तो 1/2 क्यों आया, क्योंकि 3 से कट हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सिमिलर c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -9 कट हुआ, ये आगे सोल्व नहीं होगा। दिमाग मत लगाना, इसको सोल्व मत कर देना गलती से भी कि ये देखो होता तो है 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ठीक, अब देखो शक्लें देखो, ये वाला इसके बराबर, लेकिन ये वाला इसके बराबर नहीं है, और ये कंडीशन कौन सी है, पैरेलल, और पैरेलल के लिए कौन क्या आता है, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो लिख देना है आपने क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। किस टाइप का, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ओके, तो ये भी लिख लो आप, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, इसका थर्ड वाला। अब देखो फ्रैक्शन आनी है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रैक्शन से आपको डरना नहीं है, जस्ट हिट करना है उसको, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, अब देखेंगे आप कौन सा क्वेश्चन, थर्ड वाला, ठीक है। ये बाकी का मिटा रहा हूं मैं क्योंकि इससे आपको काम नहीं है, लैंग्वेज में लिखी हुई है जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है भैया। अब देखो, ठीक है ना, हाँ जी। अब देखो आप थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्या है भैया, 3/2x प्लस 5/3y 5/3y बराबर कितना 7। फिर नेक्स्ट है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। ओके, नो समस्या, हाँ जी। वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू किधर 7 है, इधर 14 है, तो फेंक उधर। तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0, सेम टू सेम 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। यानी समस्या
नो समस्या जी। बस कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। a1 बराबर कितना है 3/2, b1 बराबर कितना है 5/3, c1 बराबर कितना है -7। ओके, सेम टू सेम। a2 बराबर कितना है 9, b2 बराबर कितना है -10, c2 बराबर कितना है -14। ओके, अब लिखो भैया a1/a2, तो 3/2, ये वाला डिवाइड ये रहा 9 का 9। आगे देखो, अब ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर तो दोनों साथ में चले जाएंगे, तो 3/2 इंटू 9। आगे सोल्व करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो देखो 1/6, 3 2 जा 6 हो गया ना, स्लैश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, b1/b2। ठीक है जी, है ना, माइनस का तो नहीं है ना, देख लो एक बार। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। 5/3 डिवाइडिंग लाइन मतलब ये वाली, यानी ये वाली, अपॉन माइनस का 10। ठीक है, 5/3 इंटू 10, माइनस लगा दिया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या आया -1/6 स्लेश। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये 1/6 प्लस का है, ये 1/6 माइनस का है। c1/c2 -7 अपॉन माइनस का 14, माइनस से माइनस गया तो 1/2। तो देखो शक्लें देखो, ये वाला डेटा इसके बराबर नहीं और ये वाला डेटा इसके बराबर नहीं, तो किस टाइप की इक्वेशन हो जाएगी, इंटरसेक्ट। और इंटरसेक्ट का नाम कंसिस्टेंट। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो कंसिस्टेंट। और हो जाएगी ये कैसी, इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। हाँ जी, लिख लो इसको भी। आया समझ में, जस्ट आपने हिट करना है ध्यान से, पेशेंस से। ये वाला और ये वाला दोनों डिनोमिनेटर में है तो दोनों साथ हो जाएंगे। ऐसे कैलकुलेट किया, आंसर आया, कोई दिक्कत, लिख लो इसको। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो भैया 4th वाला, इसको मिटा देते हैं अपन क्योंकि इसका काम हो चुका है जी। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, क्या है क्वेश्चन, इजी है, देखो ध्यान से। 5x -3y बराबर 11, प्लस का है माइनस का है, प्लस का है, ठीक है जी। सिमिलर -10x, फिर 6y बराबर माइनस का 22, यही है, हाँ जी ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, मतलब इसको उधर फेंको। तो 5x -3y -11 बराबर 0, कोमा -10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। ओके, नो समस्या। अब देखो ये सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दिया, अब कंपेयर करना है a1 a2 को। तो लिखो a1 बराबर कितना है 5, b1 बराबर कितना है 3, माइनस का ध्यान देना, c1 बराबर कितना है -11। ओके, उसी प्रकार a2 बराबर कितना है -10, b2 बराबर कितना है 6, c2 बराबर कितना है 22। जस्ट हिट कर देना है a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 a2 कितना है 5/-10, 1/2। ठीक है, अब ये नीचे हो ऊपर हो -20 में कंसिडर कर लेगा, यानी पूरी फ्रैक्शन का जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा माइनस, स्लेश b1/b2 -3/6
तो 1/2। ओके, ये भी माइनस का 1/2। इसको भी चेक कर लेते हैं भैया, 11/22। ठीक है, तो 1/2। ओके, यानी समस्या, नो समस्या। ये हो गए A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो लिख देंगे, तीनों बराबर हैं, हाँ जी, B1 B2 बराबर C1 C2। ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, और यहां लिख देंगे डिपेंडेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट विद डिपेंडेंट। ठीक है, तो देखो ये हो गए आपके फोर्थ वाला। अब कौन सा आता है, फिफ्थ वाला। तो इसको भी लिखो, और कंसिस्टेंट, और इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन भी है ना, हाँ जी। ओके, अब आता है कौन सा, फिफ्थ वाला। तो देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलरिटी किससे शो करता है, थर्ड वाले से। वहां पे दो दो फ्रैक्शन थी, यहाँ तो एक ही फ्रैक्शन है। तो आप करना है इसको ट्राई, हो जाएगा आपसे। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं क्या आएगा। देखो 1/2, 2/3, 2/3, और यहां से भी आएगा 2/3। तो किस टाइप की इक्वेशन है, कंसिस्ट विद डिपेंडेंट। ट्राई करना। ओके, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आना है इसका जी। हाँ जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, अब 4th वाला बढ़ते हैं। ठीक है भैया, 4th वाले की ओर बढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में अलग है, इक्वेशन दे दी, ठीक है, चेक कर लिया, ठीक है, लेकिन ट्विस्ट अब आया। पहला देखो, सेकंड में क्या था, कंपेयर करो, बताओ कि पैरेलल है, इंटरसेक्ट है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, उससे एडवांस चले हम सेकंड में, उसने बोला कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है। अब इसका जो नेक्स्ट यानी 4th वाला खतरनाक एडवांस है। क्या करना है इसमें, आपको बोला है कि कंसिस्ट अगर इक्वेशन शो करती है सॉल्यूशन, तो आपको उसका ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाना पड़ेगा, ग्राफिकली सोल्व करो। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखते हैं अपन। देखो अब पहला क्वेश्चन, x + y = 5, 2x + 2y = 10। मतलब वही गीत, वही चीज, वही गाने हैं आपको गीत, ठीक है ना। तो देखो 2x, पहले x है यार, x + y = 10 के 5 है, क्या हो रहा है, ठीक है। सेकंड 2x + 2y = 10। अब देखो, नो समस्या, हाँ जी, नो समस्या। स्टैंडर्ड फॉर्म, अरेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अरेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ax + by + c = 0। तो देखो x + y - 5 = 0, ठीक है। नेक्स्ट 2x + 2y = 10, ओहो, बराबर 0। अब a1 a2 b1 b2 लिखेंगे हियर। जब कुछ मल्टीपल में नहीं होता तब क्या मिलता है आपको, 1। तो a1 = 1, b1 = 1, c1 = -5। उसी प्रकार a2 क्या है, 2, b2 भी क्या है, 2, c2 b - 10। ओके जी, आगे बढ़े, हाँ जी। अब देखो भैया, आपको लगाना है a1 / a2, 1/2 / b1 /
B2 1/2/C1/C2 -5 माइनस का 10 टंग 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 1/2। तीनों क्या सेम टू सेम फोटो दिख रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ जी दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो लिख देंगे A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो कैसी कंडीशन है? कंसिस्टेंट विद डिपेंडेंट। ठीक है, विद डिपेंडेंट। अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा ग्राफ बनेगा एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो देखो ध्यान से, अब देखो आप क्या करना है, ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो देखो ग्राफ की मैं टेबल बना देता हूं आपके लिए। अब इसको मिटा दें, हाँ जी। तो यहां बनाता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो ध्यान से, इसकी ब्लॉक बना देता हूं। मेरे को क्या चाहिए, एक्स या वाई, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लो। ये टेबल बना रहा हूं, 3 सॉल्यूशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर 5 माइनस वाई। अब सबसे पहले मैं रखूंगा यहां पर y बराबर 0। तो कितना आएगा? 0 रखो, 1 रखो, चॉइस इज योर्स, कोई लोड नहीं है। 0 रखने पर 5, 1 रखने पर 4, 2 रखने पर 3। कहाँ रख रहे हैं? इस इक्वेशन में। तो ये टेबल बन गई। उसी प्रकार इक्वेशन नंबर सेकंड की टेबल भी बन जानी है। ओके, आगे बढ़े जी। अब देखो भैया, इक्वेशन फर्स्ट की तो टेबल हो गई, इक्वेशन सेकंड की टेबल भी बनाएंगे। तो मिटा देते हैं इसको, हाँ जी। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या करना है, इसमें भी ध्यान से देखो आप। ठीक है, अब यहां पर ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। 2x + 2y बराबर 10। तो देखो पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है ना। तो देखो अगर हो रही है तो ही देना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। तो लिखूंगा x + y बराबर 5 डिवाइड बाई किससे? 2। यानी पूरी इक्वेशन डिवाइड किससे की मैंने? 2 से। तो देखो ये और फोटो, ये फोटो सेम। x बराबर 5 माइनस वाई। तो यहाँ लिख दूंगा y 0 1 2 5 4 3। ओके, अब देखो इनकी प्लॉटिंग करेंगे कौन? आप। मैं ग्राफ की टेबल बना देता हूँ, आप प्लॉटिंग कर लेना, जिससे कि आपका थोड़ा सा सीखें आप, क्योंकि ग्राफ बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बनाने के बाद स्केल भी मेंशन करना है कि आपने x एक्सिस पर कितने क्या ब्लॉक का गैप लिया है, यानी कि 2 2 का गैप लिया, 1 1 का गैप लिया। चॉइस इज योर्स, मैं आपको बाउंड फिर भी नहीं करूँगा। तो इसका ग्राफ आप बना लेंगे। ओके, मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आ जाओ भैया सेकंड की ओर। इन्होंने ये मेंशन किया है कि आपको बस ये बताना है कि अगर कंसिस्टेंट शो कर रही है तो ग्राफ बनाना है। इनकंसिस्टेंट के लिए कोई ग्राफ नहीं बनेगा आपका, ये बता दिया इन्होंने, ऐसा बोला है मेरे हिसाब से। कंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिक, यस कंसिस्टेंट के लिए ग्राफ बनाना है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट के लिए ग्राफ बनाने की लीड होल्ड नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8। सेकेंड 3x माइनस 3y बराबर 6, 3x माइनस 3y बराबर 16। यस, ओके ओके, नो समस्या।
हाँ जी, क्या करना है, वही चीज जो करना है अभी देर से। तो अरेंज फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स बी वाई सी बराबर 0। ओके, ए एक्स माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। नेक्स्ट 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ओके, हाँ जी, अब क्या करना है, हियर कंपैरिजन, a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर माइनस का 8। ओके, a2 बराबर 1, a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस का 3, c2 बराबर माइनस का 16। ओके जी, हाँ जी, अब देखो a1 अपॉन a2 1/3 स्लेश लगाया, b1 अपॉन b2 -1/3, ठीक है, c1 अपॉन c2 -8 -16, कट कट, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 से कट किया। अब देखो ये वाला फोटो इस वाले फोटो के बराबर, लेकिन ये वाला फोटो इस वाले फोटो के बराबर नहीं है, तो कैसी इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट। तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। किस टाइप की इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के कैसे सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये भी डब्बे में डाल लो। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। टिंग टिंग टिंग। अब आता है थर्ड वाला। हाँ जी, क्या करेंगे, थर्ड वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर है, ध्यान से देखिएगा आप इसको जी। अब देखो थर्ड वाला, चलो क्या लिखा, 2x, हाँ जी, 2x प्लस y बराबर, -6 से ध्यान से आंखें खोल लेना, बराबर 0। नेक्स्ट 4x माइनस 2y -4 बराबर 0। ओके, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने दिया हुआ है। तो क्या करना है आपको, इसको जस्ट कंपेयर करना है। जस्ट अ मिनट, देखें आप इसको क्या करना है, तो देखिएगा इसमें क्या किया हमने, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है तो फालतू लोड लेना नहीं है। तो कंपेयर फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, ax by c बराबर 0, a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -6। ओके, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2, c2 बराबर -4, जस्ट वो कर दिया। तो a1 अपॉन a2 2/4, सोल्व किया 1/2 स्लेश लगाया, कोई समस्या, नो समस्या। b1 अपॉन b2 1/-2, ठीक है जी, ठीक, फिर स्लेश c1 अपॉन c2 -6 -4, कट कट 3/2, 2 से कट किया,
तो देखो ये हो गई जी, नो समस्या। अब देखो ये वाला फोटो इसके बराबर नहीं, ये वाला फोटो इसके बराबर नहीं, मतलब A1 A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 B2। तो देखो क्या करेंगे, A1 A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 B2। तो कैसा है, कंसिस्टेंट। कैसा है, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट के कैसे होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन आया तो भैया आपने बताना पड़ेगा कि ग्राफ प्लॉट करके, यानी कि आपको टेबल बनानी पड़ेगी। ओके, तो पहला इक्वेशन देखो ध्यान से, हमारी कंडीशन क्या थी ग्राफ बनाने के लिए कि भैया आपको ऐसी चीज का सिलेक्शन करना है इसमें वेरिएबल बिल्कुल फ्री बैठा है। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब y को छोड़कर सबको फेंक दो उधर, तो y बराबर 6 माइनस 2x। ओके, इसकी टेबल कैसे बनेगी, देखो ध्यान से आप, देखो, हाँ जी, देखो यहाँ लिख देंगे अपन x और यहाँ लिख देंगे y बराबर 6 माइनस 2x। अब वैल्यू किसकी पुट करूंगा मैं, x की, आएगी किसकी, y की। टिक टिक, हाँ जी। देखो सबसे पहले मैं रखता हूँ 0, क्या रखता हूँ, 0। तो 0 जैसे ही रखा वैसे क्या आया यहाँ पे, देखो ध्यान से कि भैया 6, ठीक है। अब रखूंगा मैं 1, तो देखो जैसे 1 रखा तो कितना आया, 4, और 2 रखूंगा तो क्या आएगा, 2। ठीक है जी, ठीक है ना। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट की टेबल। सेकंड ध्यान से देखिएगा, देखो ध्यान से, 2 पे 2 कैसे आया, 2 2 जा 4, 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2 बचे, ऐसे आया 2। ओके, अब आते हैं अपन सेकंड इक्वेशन की ओर। इसको इरेज कर देता हूं मैं, हाँ जी जी। नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन, क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब देखो ध्यान से, 4x 2y माइनस 4 बराबर 0। अब पूरी इक्वेशन क्या हो रही है, किसी एक डिजिट से डिवाइड हो रही है, कौन है वो, 2। तो डिवाइड बाई किससे देना है, 2 से। तो देखो इसको क्या लिखूंगा, 2x ये y माइनस 2 बराबर 0, फेंको उधर, तो क्या हो जाएगा, y को छोड़ के y बराबर 2 माइनस 2x। ठीक है। अब देखो यहाँ y स्टार्टिंग में माइनस है, तो मेरे को क्या करना है, y का माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो y बराबर माइनस 2 प्लस का 2x। ओके, नो समस्या। अब टेबल बनाओ इसकी, ग्राफ कौन बनाएगा, आप लोग, है ना। देखो आप, तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y बराबर माइनस 2 प्लस का 2x। ओके, x की वैल्यू सबसे पहले 0 रख दी, तो भैया आ जाना क्या है, यहाँ पर आएगा माइनस का 2। अब मैंने रखी x की वैल्यू 1, तो देखो 2 1 जा 2, ठीक है, 0। और जब 2 रखूंगा तो क्या आएगा, 2 2 2 जा 4, 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2। तो प्लॉटिंग कौन करेगा, आप लोग। ओके, तो नेक्स्ट जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम कॉपी है ऐसा, तो उसको भी आप करेंगे, कर लेंगे ना। उसका मैं बता देता हूँ कि उसमें ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा। 1/2 आप खुद भी देखो, 1/2 1/2 और आपका 2/5, तो भैया ग्राफ नहीं बनेगा। और नहीं ग्राफ बनेगा मतलब कौन सी कंडीशन, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो मैंने बता दिया आपको। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फिर 6 और फिर 7 और खत्म क्वेश्चन। देखो जी, अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना आप इसको।
कि भैया हाफ ऑफ पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का, whose length is 4 more than its width, यानी कि लेंथ ज्यादा है किससे, ब्रिथ से, तो पुश किसको करना पड़ेगा, जो कम है, और कम कौन है, विड्थ, तो विड्थ को पुश करेंगे। ओके, नो समस्या। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। ओके जी, हाँ जी, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th, लेट लेंथ ऑफ गार्डन, क्या माना हमने, x। ओके, और आपके लेंथ ऑफ गार्डन x है, और ब्रिथ क्या हो जानी है, ब्रिथ क्या हो जानी है, ब्रिथ ऑफ गार्डन y। ओके, अब कंडीशन क्या है, लेंथ ज्यादा है किससे, ब्रिथ से, कितनी, 4 ज्यादा, तो कंडीशन है केस फर्स्ट, लेंथ इज 4 मोर देन, विड्थ बोलो, ब्रिथ बोलो, बात इट्स विड्थ, तो यहां पर विड्थ ही कर देते हैं अपन, विड्थ ही है ना, हाँ जी, हाँ जी, विड्थ है, विड्थ ऑफ गार्डन बाई मीटर। ठीक है, तो देखो क्या जाएगी, ये लेंथ, ये ब्रिथ, ज्यादा कौन है, ये, तो पुश किसको करेंगे, इसको। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन जिससे किया जाता है उसको पुश किया जाता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब क्या करना है, केस सेकंड देखना है। ठीक है, अब देखो उन्होंने मेंशन किया है कि भैया फाइंड आपका हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो केस सेकंड, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36, यही है, हाँ जी। ठीक है जी, अब देखो आप, लेंथ रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस बी, 2 ब्रैकेट l प्लस बी, और हाफ है, कितना है, 36। अब लेंथ की वैल्यू x, ब्रेथ की वैल्यू y, तो 2 से 2 कट हो गया, तो x प्लस वाई बराबर 36। यानी समस्या, नो समस्या। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपने ध्यान से देखा, तो यहाँ पर x की डेटा अगर मैं इसमें डाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा, हाँ जी। तो देखो क्या करेंगे अपन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट, देखो आप, मैं इसको इरेज करता हूं, हाँ जी, x बराबर वाई प्लस 4, फ्रॉम पुट x बराबर वाई प्लस 4 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू y प्लस 4, तो y प्लस 4 प्लस y बराबर 36, y और y कितना हो गया, 2y प्लस 4 बराबर 36, तो 2y बराबर 36 माइनस 4, इरेज कर देते हैं। तो भैया क्या आ जाएगी, 2y बराबर 32 और y बराबर 32/2, तो कितना आ गया, 16 मीटर। ओके, जैसे ही y 16 आया, आपका बाय डिफॉल्टली एक्टिव कौन हो चुका है, x, तो पुट y बराबर 16 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या थी, x बराबर y प्लस 4 थी, तो x बराबर 16 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो भैया क्या हो जाएगी,
लेंथ बराबर 100 या हैंस लेंथ बराबर x बराबर 20 मीटर, ब्रेथ बराबर या विड्थ बराबर 16 मीटर। ओके, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, हैंस डायमेंशन ऑफ गार्डन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ गार्डन, लेंथ और ब्रेथ आपकी आ चुकी है। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके जी, हाँ जी, मिटा देते हैं इसको। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन था ना आपका ये। हाँ, अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 वाला। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप, मजा आ जाएंगे आपको। गिवन लीनियर इक्वेशन फॉर दिस राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। अब आपको देखो कंडीशन दी हुई है, पहली इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरी पैरेलल लाइन, तीसरी कोइंसिडेंट लाइन। तो भैया करना क्या है, 6 वाला गिवन क्या है, लीनियर इक्वेशन 2x 3y -8 बराबर 0। अब देखो आपको क्या है, पहली कंडीशन इंटरसेक्टिंग के लिए एक और इक्वेशन लेनी पड़ेगी और एक रिलेशनशिप बताना पड़ेगा, ये लाइन और वो लाइन, ये इक्वेशन और वो इक्वेशन आपस में क्या होगी, इंटरसेक्ट। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक मेंशन किया था इंटरसेक्ट की कंडीशन, क्या की थी कि भैया आपने करना क्या है, स्टार्टिंग देखा, स्टार्टिंग डेटा यहाँ पर पॉजिटिव है, नेक्स्ट में पॉजिटिव ले लेंगे, लेकिन अगर इसका यहाँ पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव ले लें, तो हो सकता है। आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंबल्स के साथ खेलना है। आपने क्या करना है, देखो, पहला इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, क्या कंडीशन है, a1/a2 b1/b2 दोनों इक्वल नहीं होते। तो भैया लेट सपोज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, देखो सपोज किया मैंने 2x पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, माइनस लगा दिया, 3y यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव लगा दिया, बाकी के मैं बिल्कुल छेड़ नहीं कर रहा, कोई दिक्कत ना दिक्कत, ठीक है। यहाँ पर ही प्लस लगा दो, यानी सिंबल्स चेंज कर दो, बस आप स्टार्टिंग डेटा को छोड़कर बाकी के सिंबल्स चेंज कर दो, ठीक है। अब आ जाओ भैया आप आगे। हाँ जी, तो देखो इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, तो हियर a1 बराबर, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8, फिर a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 8, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो a1/a2 बराबर 2/2 बराबर 1/1 स्लेश b1/b2 3/-3 तो 1/-1, नेक्स्ट c1/c2 क्या कर देना है, हाँ जी, या फिर यहाँ पर रहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ही रहने दो, जो भी आपको लगता है, देखो आप चॉइस आपकी है, ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ पर भी माइनस ही रहने देते हैं, फालतू आपको कन्फ्यूजन ना होगा, ठीक है। 8/8 खत्म 1/1, ठीक है। ये वाला डेटा इसके बराबर नहीं, ये वाला डेटा इसके बराबर नहीं, तो क्या कर देंगे, खत्म। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, hence these are intersecting
लाइन। ओके, लिख लो इसको आप। ओके, क्या किया, ध्यान से देखें आप, कुछ नहीं, जस्ट आपकी इक्वेशन ली, सॉल्व किया और आंसर आ गया। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या है, सेम टू सेम, उसमें क्या कंडीशन लानी, पैरेलल। पैरेलल में क्या करना है, स्टार्टिंग डेटा तो सेम रखना है, सेकंड डेटा भी सेम रखना है, लेकिन थर्ड डेटा में फ्लक्चुएट कर देना है। क्या बोला, स्टार्टिंग डेटा और सेकंड डेटा यानी कि x और y की वैल्यू सेम होगी, लेकिन जो c वाला सेक्शन है उसकी y की जो वैल्यू है वो खत्म यानी कि अजीब होगी। ठीक है, देखो मैं इसी में करूँगा, मैं इसको मिटाऊंगा जो नीचे का सेक्शन है, बाकी सेम वही रहेगा। देखो आप, कंडीशन चेंज होगी। अब देखो ध्यान से, इसको ही मिटा देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इंटरसेक्टिंग के बाद आता है पैरेलल लाइन, बराबर नॉट इक्वल्स टू b1 c1 अपॉन c2। ओके, नो समस्या, एनी समस्या, नो समस्या। तो देखो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग सेगमेंट सेम, सेकंड सेगमेंट प्लस तो प्लस यहाँ पे भी ले लो, माइनस का यहाँ है यहाँ ले लो प्लस, 8 बराबर 0, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, a1 बराबर 1 ना 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8। उसी प्रकार a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर 8। ओके, देखो जी, a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 स्लेश, b1 अपॉन b2, 3 अपॉन 3, 1 अपॉन 1। ठीक है, c1 अपॉन c2, 8 अपॉन 8, तो -1 अपॉन 1। ठीक है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर नहीं है, तो a1 a2 बराबर b1 b2 is not equals to c1 c2, hence these equation, hence this is parallel equivalent equation, parallel lines। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कौन आता है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में जस्ट फोटो का फोटो उतार देना है, यानी कि ये और ये सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है जी, हाँ जी, मिटा दें, यस। तो देखो मिटा देता हूं इसको जी। अब देखो आप, यहां क्या कर देना है, पैरेलल की जगह इंटरसेक्ट, सॉरी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, देखो ये फोटो और ये फोटो के कोइंसिडेंट में क्या होता है, तीनों डेटा बराबर होते हैं, तो 2x 3y -8, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, a1 बराबर 3, b1 बराबर 3, ठीक है, और c1 बराबर -8, a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर -8। ठीक है जी, नो समस्या। तो लिख दो a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 स्लेश, b1 अपॉन b2, 3 अपॉन 3, 1 अपॉन 1 स्लेश, c1 अपॉन c2, -8 अपॉन -8, 1 अपॉन 1। अब देखो तीनों डेटा बराबर और तीनों डेटा बराबर मीन्स कौन सी इक्वेशन, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, hence these are
these equation coincident line, coincident line। ओके जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। अब आता है कौन, 7 वाला। देखो ध्यान से, हाँ जी। अब क्या करना है, 7th वाले में ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है, और प्लॉटिंग करनी है तो कर देंगे, उसमें भी समस्या नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला है कि भैया आपको जो एक ग्राफ बनेगा वो ट्रायंगुलर शेप बनेगी, और ट्रायंगुलर शेप बनेगी तो उसके आपको शेड रीजन करना है। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, मिटा देते हैं इसको, और क्वेश्चन नंबर 7 उसके बाद में खत्म। अब देखो भैया, ग्राफ प्लॉट करना है 7 में प्योर तरीके से, ठीक है ना। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है, हाँ जी, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से टेबल बनाओ, तो क्या करेंगे, हम छोड़ेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो x को छोड़ दो आप, क्योंकि नेगेटिव का दिक्कत नहीं रखनी है आपने। तो देखो x बराबर y और 1 जाएगा, तो y तो हो जाएगा उधर जाएगा पॉजिटिव, और 1 हो जाएगा नेगेटिव। ये समस्या दिक्कत मत करना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 जाएगा पहले तो माइनस का 1, ये इधर जाएगा तो प्लस का y। ठीक है, ओके। सिमिलर 3x प्लस फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2y बराबर, अब देखो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस, फिर जाएगा कौन, 2 या 3, चॉइस इज योर्स। तो मैं भेजता हूँ किसको, किसको भेजूँ, 2 को भेज देते हैं, माइनस का 2y, और x बराबर 12 माइनस 2y अपॉन 3। ओके, नो समस्या। अब देखो भैया, टेबल बनाना स्टार्ट। टेबल बनाओ और प्रभु के गुण गाओ। ये x बराबर 12 माइनस 2y अपॉन 3। ओके, यहाँ लिख देते हैं अपन y। ठीक है जी। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट। सबसे पहले क्या रखूँ यहाँ पर, 0, y बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ, तो 12 माइनस 0 अपॉन 3, 12 अपॉन 3, तो कितना आएगा 4। कितना आएगा 4। अब क्या रखूँगा मैं, ध्यान से सोच के संभल के फिर क्वेश्चन रखें आप, क्योंकि दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं रखूँगा क्या यहाँ पर, 1 रख नहीं सकता, 2 रख नहीं सकता, 3 रख के देखता हूँ, x y बराबर 3, तो 3 2 जा 6, कितना आया 2। ठीक है जी। अब कितना रखूँगा, 6 के बाद 3, अब रखूँगा मैं डायरेक्ट 6 रखूँगा। ठीक है, तो 6 2 या 12, और ये आंसर आ गया मेरा 0। ओके, 12 में से 12 गए तो 0 अपॉन 3, तो आंसर आया 0। कोई दिक्कत, तो ये टेबल तो फिनिश, टाटा बाय बाय। ओके जी। नेक्स्ट इस वाली का इक्वेशन बनाओ जी। हाँ जी, ये x माइनस 1 4, और यह लिख देता हूँ y। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन कहाँ से, अब देखो आपको थोड़ी वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी जिससे कि आपका यहाँ पर सिमिलरिटीज शो कर जाए। तो भैया सबसे पहले मैं y बराबर कितना रखूँ,
चॉइस रखनी है आपको, पहले रखते हैं 0 तो -1 आएगा। ठीक है, अब मैं रखता हूँ y बराबर 3 तो x बराबर 2 और फिर आएगा कौन, अब क्या रखूँ 0 3, अब 6 रख दूँ या फिर और कुछ रखूँ, चलो 6 रख देते हैं जिससे कि नीचे का डेटा तो सेम हो जाएगा। 6 पर कितना आया 5। ओके, तो ये टेबल देखो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 0 -1। ठीक है, ये बन गई आपकी टेबल। अब टेबल बनी, वो ग्राफ आप बिल्कुल रिलीज हो, बिल्कुल फ्री हो। हालांकि मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा, कि ऐसा ट्रायंगुलर शेप बनेगी, ऐसी बनेगी, तो उसको ऐसे शेड कर देना है आपको, और जहाँ पर ये कोऑर्डिनेट आए उनके कोऑर्डिनेट लिख देना। कोई दिक्कत, नो समस्या। मतलब ये मैंने बना दिया, ग्राफ बनाने का काम आपका है। ओके, तो हमने आज 3.1 कंप्लीट कर ली। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।